एक छोटी सी नसीहत या सलाह मानिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहता हूं, खासतौर पर जो दिल्ली में बैठे हैं, कि इस दौर में अपनी पार्टी के जितने भी विजय नाम के नेता हैं ना, इनसे कहिए जरा चुप रहें, मुंह ना खोलें, क्योंकि एक है मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिसने पहले ही पार्टी की फजीयत करा दी है, इस कदर करा दी है कि कल तक जो नैतिकता, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, भारतीयता, हिंदुस्तान, देश भूमि, मिट्टी से मोहब्बत की कहानी सुनाते थे, आज उनको लताड़ पड़ रही है। पहले हाईकोर्ट ने लताड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया, लेकिन बात आज विजय शाह की नहीं होगी, जो मध्य प्रदेश के एक बड़बोले और बदतमीज किस्म के मंत्री हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक और विजय है, जो है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उन्होंने इसी एक मामले में अपनी पार्टी की फजीयत करा दी है, क्योंकि हुआ यह कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई। उसने पुंछ में किस तरह से गोलीबारी की यह हर किसी ने देखा। उसमें बिहार के एक लाल मोहम्मद इश्तियाक शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा था, तो ना तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कोई मतलब था, ना ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो बीजेपी के नेता हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को कोई लेना देना था। वहां तेजस्वी यादव पहुंचे थे। हां, स्वीकार करता हूं कि बिहार प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और नीतीश सरकार में मंत्री जेडीयू कोटे वाले श्रवण जी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम नदारद नजर आए। अब जब उनसे सवाल किया जा रहा है, तो अपनी साख बचाए रखने के लिए ऐसा बयान दे डाला है जो अब उनकी खुद की फजीयत करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। आपको वो खबर हमने दिखाई थी कि कैसे एक शहीद का अपमान किया गया, मोहम्मद इम्तियाज, जिनकी वजह से हम देश में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जिस पर फक्र होना चाहिए था कि प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा की। मोहम्मद इम्तियाज का जब पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा था, तो देश के इस नायक के आखिरी क्षणों के लिए भी न नीतीश कुमार पर वक्त था, न बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास वक्त था। ये कहीं गायब थे। हाँ, बाद में जब मजम्मत होने लगी तो गए, लेकिन किस तरीके से गए वो भी आपको दिखाऊंगा। अब जब मजम्मत हुई तो अपनी नैतिकता और राष्ट्रभक्ति का राग अलापने के लिए विजय सिन्हा को आगे कर दिया। कहीं ऐसा ना हो भावना में बहकर कुछ ऐसा बयान दे दें जिससे और फजीयत हो जाए, लेकिन विजय सिन्हा ने फजीयत करा दी। एक वो विजय शाह, एक विजय सिन्हा, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये तस्वीर दोबारा से देख लीजिए। ये वीडियो आपको याद होगी, उनका परिवार पहुंचता है। इस वीडियो में उनके बेटे भी नजर आते हैं। खास बात क्या थी इसमें, आपको तेजस्वी यादव, बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उनके साथ नजर आएंगे जेडीयू के नेता और मंत्री जो है श्रवण कुमार। ये लाइन में लगे हुए थे और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भी कहता हूं। लेकिन बिहार के मुखिया होने के नाते इस ऐसे वक्त में, और खास तौर पर जब पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर गर्व की बात हो रही है, कम से कम नीतीश कुमार को होना चाहिए, बीजेपी को तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके फौरन बाद ही नरेंद्र मोदी साहब के पोस्टर लग गए थे बिहार में। बात अलग है, शायद अब हटा लिए गए हों। तो इस मौके पर अब इस पर घिर रहे थे, तो देखिए, सुनिएगा बयान, गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। देखिए, ये है हमारे विजय सिन्हा साहब, बिहार के उप मुख्यमंत्री। प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, ओहो, लेकिन जरा उनको ज्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। अब कभी कभी संजोग से उपलब्धता नहीं होने के कारण या सूचना के अभाव के कारण, लेकिन हम लोग तो आगे बढ़ के सजगता से खड़े रहते हैं। अब आप सुनिए, इनका कहना है, विजय सिन्हा है, डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम ये तेजस्वी यादव के लिए कह रहे थे। ये कह रहे थे कि एक दो में वो चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं। सवाल ये उठता है कि एक दो में जाने का मतलब क्या? पहले बात तो सरकार में कौन है, आप है या तेजस्वी यादव? और मैं तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़ा वो नहीं कहता हूं, कोई इस देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, देश की सुरक्षा और देश के नायकों से बढ़कर कोई नहीं है। खोलकर चुनौती के साथ, वीडियो के साथ कह रहा हूं, कुछ भी कर लीजिए। देश के राष्ट्रपति भी मेरे देश के सैनिकों के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मेन बात यह है कि इस देश की रक्षा कौन कर रहा है। सबको सम्मान करना चाहिए। देश की सुरक्षा कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं,
अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के सतत जनप्रहरी कर रहे हैं, हमारे देश के असली हीरो कर रहे हैं। एक दो में चले जाते हैं। क्या पुआ पुआ बट रहा था, वहां दही बूरा बट रहा था, कैसी बातें बोल रहे हैं? शब्दावली सुनिए इनकी। ये डिप्टी सीएम कहलवाते हैं अपने आप को कि एक दो में चले जाते हैं। एक दो में क्या 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 एक दो में चले जाते हैं? क्या एक दो होता है? किसी शहीद के लिए एक दो में चले जाते हैं, ये इनकी मानसिकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा बीजेपी के नेताओं से, विजय नाम के लोगों से कहिए कम बोलिए, आपकी पार्टी की और फजीयत होने वाली है। क्योंकि राष्ट्रवाद का जो ढोल आप लोगों ने पीटा था ना, वो ढोल नहीं ढोंग है, ये अब लोग समझ गए। आगे कहते हैं कि अगर उनको पता लगा, नहीं तेजस्वी यादव को पता लगा, तो तेजस्वी आते हैं, नीतीश कुमार जी आ जाइए, पार्थिव शरीर आ गया है, सम्राट चौधरी जी आप आ जाइए, को सरकार में क्यों बैठे हुए हो? फिर छोड़ दो ना गद्दी छोड़ दो। हां, विपक्ष अगर नहीं जाएगा, अखिलेश यादव अगर कह देंगे कि मेरा पारिवारिक, तो मीडिया भी चलाएगी, ये भी छाती पीटेंगे, शर्म नहीं आती। जैसे अखिलेश यादव के लिए कहा था ना शर्म नहीं आती, शर्म ना नीतीश कुमार को आती है, ना सम्राट चौधरी को, ना आपको आती है। कम से कम उन दोनों का तो ये कहूंगा कि उन्होंने ऐसी सफाई नहीं दी। आपको तो आनी चाहिए विजय सिन्हा, आप क्या बोल रहे हो? अब देखिए, इसको लेकर खबर भी छपी है। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर थी, जिससे सौरभ ने ट्वीट किया, लिखा बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल, सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। अब जवाब में डिप्टी सीएम कह रहे हैं सरकार एयरपोर्ट से लेकर घर तक परिवार के साथ खड़ी रहती है। इस दावे की पोल तो एयरपोर्ट का वो वीडियो खोल देता है जहां शहीद इम्तियाज के बेटे खुद ही सामान उठाते हुए नजर आ रहे थे। फिर कहते हैं कभी कभी उपलब्धता नहीं होने की वजह से यह सूचना के अभाव में ऐसा हो जाता है। उपलब्धता तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसी समय वो ऐसा काम कर रहे थे कि बिहार को रातों रात चमका दिया, विकास कर दिया हो विजय सिन्हा ने। अच्छा, अब डिप्टी सीएम के पास सूचना नहीं आएगी तो और किसके पास आएगी? सही बात है। तीसरी बार डिप्टी सीएम कहते हैं तेजस्वी यादव एक दो में चले जाते हैं, ढोल बजाते हैं, अगर वो चाहते तो ढोल सबको सुना देते जिससे सब लोग चले जाते। शहीद की शहादत पर ढोल बजाए जाते हैं, यह सीखना विजय सिन्हा से होगा। कुल मिलाकर डिप्टी सीएम नहीं जा पाए, इसमें गलती तेजस्वी यादव की, उन्होंने ढोल जोर से नहीं बजाया। अब सोचिए, ये इनकी नैतिकता है, ये इनकी सोच है, इनका विचार है। चलिए, एक तस्वीर मैं दिखाता चल रहा हूं, ये एबीपी न्यूज की तस्वीर है, थोड़ा देखना चाहिए। जब सरकार भी वहां पहुंची थी, नीतीश कुमार वहां पहुंच रहे थे और सब पहुंच रहे थे, कालीन रेड कारपेट बिछाया गया, बड़े बड़े आलीशान सोफे की, कमर में कूल्हे में किसी तरह की दिक्कतें इन बड़े बड़े लोगों को, वीआईपीओं को ना हो, तो बकायदा आलीशान सोफे लगाए गए हैं, मेज वेज, खाने पीने का सामान भी आएगा। ये श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, शहीद के घर जा रहे सीएम, नहीं कोई राजनीतिक, फिर भी देखिए ये तैयारियां हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं बिहार के बीएसएफ जवान इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आज उनके घर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, लाल कालीन बिछवाई गई, आलीशान सोफे लगवाए गए, आनन फानन में सड़क भी बनवा दी गई। शहीद का परिवार व्यथित है, लेकिन नेताजी को इवेंटबाजी सूझ रही है। सीखी किससे इवेंटबाजी? जिससे सीखे, सारे के सारे उसी रेल के आदमी हैं, उसी तरीके के आदमी हैं। वाकई राष्ट्रवाद का नाम तो केवल इनका राजनीति को चमकाना है, वरना इनकी असली राजनीति क्या और इनके विचार क्या है, पहले विजय शाह ने बता दिए, अब विजय सिन्हा ने। नमस्कार।